बेटा गुड मॉर्निंग। देखो नोमेनक्लेचर। गुड मॉर्निंग सर। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम 11th क्लास वाला। पढ़ रखा है क्या तुमने सबने? बेटा बताओ आता है जब तो रहने देते हैं। सर नहीं आता। कौन बोल रहा है नहीं आता? सर पता। योगेश आता है बेटा तेरे को? योगेश? कौन योगेश बोल रही है? यस सर। बेटा कॉमन नेम सिस्टम। सर दिव्या। दिव्या। दूसरा डिराइव्ड नेम सिस्टम। कॉमन नेम, डिराइव्ड नेम। तीसरा है बेटा आईयूपीएससी सिस्टम। देखो सबसे पहले कॉमन नेम। बेटा कॉमन नेम का वैसे तो कोई नियम ही नहीं है, बिना कानून कायदे के कोई नियम बना दिए इसके कॉमन नोमेनक्लेचर के। देखो कॉमन नोमेनक्लेचर फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, on the basis of name of scientist or on the basis of property, on the basis of कार्बन चेन। ठीक है, तो देखो सोर्स के बेसिस पे, सोर्स मतलब बेटा कहाँ से मिलता है वो सब्सटेंस। देखो CH3OH, CH3OH को बोलते हैं हम वुड स्प्रिट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? वुड स्प्रिट, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। क्यों बोलते हैं इसको वुड स्प्रिट? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। लकड़ी की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है बेटा ये। ठीक है, सर मेथेनॉल आपको लगती है कोई भी कुछ मेथेनॉल होती है इतना नहीं होती वो बताएंगे इसमें क्यों अगले चैप्टर में। वुड स्प्रिट बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। लकड़ी की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होती है बेटा, इसलिए इसको वुड स्प्रिट बोलते हैं। मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं। बिकॉज मीथेन इज फाउंड इन मार्सी एरियाज। कहाँ पाई जाती है मीथेन? मार्सी एरियाज में पाई जाती है बेटा, दलदली इलाकों में, इसलिए मीथेन को क्या बोलते हैं हम? मार्स गैस। HCOH को बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड। इसको इसलिए बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिका, बायो के बच्चे हो तुम तो जानते हो ना, फॉर्मिका चींटियों के लिए यूज में लिया जाता है, रेडेंट्स। उसके इफेक्ट फॉर्मिक एसिड निकलता है। CH3COH एसिटिक एसिड। विनेगर में पाया जाता है बेटा, इसलिए इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। ऑक्सैलिक एसिड, टमाटर नहीं टोमेटो, फाउंड इन टोमेटो, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सैलिक एसिड। देखो ज़्यादा टमाटर खीरे खाने वालों के किडनी में स्टोन बढ़ जाता है, पानी नहीं पिए तो, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट आयंस होते हैं और वो ऑक्सलेट आयन के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। हाँ, कैल्शियम ऑक्सलेट बना लेते हैं वो किडनी के अंदर, किडनी स्टोन। बेटा समझ गए क्या बात? फ्लोराइड तो पॉइजनस यस होता है। सर। यस सर। CH2COH, CCOH OH COH, इसको बोलते हैं बेटा हम सिट्रिक एसिड। दिव्यानी क्यों बोलते हैं सिट्रिक एसिड इसको?
साक्षी क्यों बोलते हैं? सर ये लेमन में मिलता है। लेमन में नहीं, सब में ही, सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। फाउंड इन ऑल सिट्रस फ्रूट्स। समझ गए बात? इसको बेटा मैलिक एसिड बोलते हैं। एप्पल में पाया जाता है, सेब में। ठीक है। इसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं। दूध दही में पाया जाता है, मिल्क में, मिल्क के प्रोडक्ट्स में। मसल्स में प्रोड्यूस होता है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेटा समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या क्यों बोलते हैं इसको लैक्टिक एसिड? देखो उसके बाद यूरिया, क्योंकि ये मैमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया। एनिमिलिया। हाँ, एनिमिलिया किंगडम के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये। पढ़ा होगा ना बायो में, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, अमोनोटैलिक। आती है मेरे को बायो थोड़ी थोड़ी। पढ़ा नहीं पढ़ा? अमोनोटैलिक तो मछलियाँ होती हैं जो समुद्र में रहती हैं, और यूरियोटैलिक मैमल्स और यूरिकोटैलिक बर्ड्स जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिक। C6H5, CH डबल बॉन्ड CH, इसको सिनाम एल्डिहाइड बोलते बेटा। और C6H5, CH डबल बॉन्ड COH, इसको बोलेंगे सिनामिक एसिड। फाउंड इन सिनामोन। सिनामोन में पाए जाते हैं बेटा ये। सिनामोन जानते हो क्या होता है? सिनामोन बोलते हैं दालचीनी को। दालचीनी सुना है बेटा? रोहित क्या होती है दालचीनी? रोहित, यस सर। दालचीनी क्या होती है? दाल और चीनी को मिक्स कर दे, देन द मिक्सचर इज नोन एज दालचीनी। यस और नो? यस सर। रोहित सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? नो सर। नहीं सर, एक अलग से आता है। नहीं सर। अलग से आती है? मैं तो सोचता ये एक ही आती है। दाल, दाल और चीनी को मिक्स करने से दालचीनी नहीं बनेगी बेटा। दाल को पीस दो, दाल को पीस दो, चीनी को पीस दो, देन दैट चीनी इज नोन एज दालचीनी। OH OCH3CHO, इसको बोलते हैं बेटा वेनिलिन। सुना है नाम वेनिलिन? वेनिला जो आइसक्रीम होती है उसमें इसी की वजह से पाया जाता है। वेनिला बीन्स में पाया जाता है। ये है बेटा सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट।
साइंटिस्ट के नेम के भी आप पे देखो एक बहुत कॉमन सा रिएजेंट है, ये पढ़ा होगा, ArMgX और RMgX। क्या बोलते हैं इसको हम? क्या बोलते हैं बेटा इसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। RMgX और R2ZN। इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट। तो बेटा ऐसे जो साइंटिस्टों ने अपने नाम, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया अपने नाम से रख दिए, सब बेकार मेथड है। कितनी चीज़ें याद रखे इससे, कोई लॉजिक नहीं हुआ ना इसमें। बहुत सारे रोजमंड्स रिएजेंट, लिंडलार्स रिएजेंट, बर्थ रिडक्शन, बर्थ रिएजेंट। देखो उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, एसिड्स। एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या होगी? सोर इन टेस्ट, इसलिए उनको एसिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सोर इन टेस्ट। सोर मतलब मीठे होते हैं टेस्ट में, तो खट्टे होते हैं। अच्छा, सोर इन टेस्ट। और देख बेटा C6H12O6 ग्लूकोज, बिकॉज ग्लूकोज इज स्वीट इन टेस्ट। उसके बाद कार्बन चेन के भी आप पे देखो बेटा, कार्बन चेन के भी आप पे C1 कार्बन है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? मिथ। C2 के लिए प्रोप। नॉन। C10 के लिए डेक। ये बेटा उनके लिए यूज करेंगे व्हेन जब फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट हो। देखो ये तो हम IUPAC में पढ़ेंगे, तो अब इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो फंक्शनल ग्रुप वाला डिफरेंस है, तो फंक्शनल ग्रुप वाले को अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? समझ गए क्या? देखो when carbon chain contains functional group in it, जब कार्बन चेन में क्या हो बेटा? फंक्शनल ग्रुप हो। तो देखो एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम बेटा? एक कार्बन के लिए यूज करेंगे फॉर्म। क्या यूज करेंगे? फॉर्म। पढ़ा है? दो कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? एसिड। तीन कार्बन के लिए यूज करेंगे प्रोपियोन। चार कार्बन के लिए यूज करेंगे
ब्यूटायर, 5 कार्बन के लिए यूज करेंगे वेलर, 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड एट सेकंड कार्बन, उसको बोलेंगे हम एक्राइल। 3 कार्बन हो और सेकंड कार्बन का एक क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्राइल। 4 कार्बन है, उसके ऊपर 1 डबल बॉन्ड एट सेकंड कार्बन, उसको बोलेंगे क्रोटोन। बेटे ये याद रखने सारे कॉमन नोमेनक्लेचर के लिए, ठीक है ना। अब देखो फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, सफिक्स इन कॉमन नोमेनक्लेचर, और मैं साथ में तुम्हारे को आईयूपीएससी का भी बता रहा हूँ सफिक्स क्या यूज करते हैं। सफिक्स मतलब जो बाद में लगेगा, ये सारे कॉमन के चलते हैं। हाँ कॉमन के लिए पढ़ा रहा हूँ, वो आईयूपीएससी के तो बाद में पढ़ाएंगे अभी। देखो बेटा COH, COH फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके लिए कॉमन नोमेनक्लेचर में सफिक्स क्या लगाते हैं, एक एसिड, और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में क्या लगाते हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर में एक एसिड, और आईयूपीएससी में ओइक एसिड। बेटा बोलो क्लियर है नहीं सबको, अरे बोलो। कॉमन नोमेनक्लेचर में एक एसिड और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में ओइक एसिड यूज में लेंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एनहाइड्राइड है, कॉमन नोमेनक्लेचर में लगाएंगे एक एनहाइड्राइड, और आईयूपीएससी में क्या लगाएंगे, ओइक एनहाइड्राइड। मैं पढ़ा रहा हूँ, तब हुई है, तब हुई है बीच में, ये कोई बोलते भी नहीं है, फ़ोन तो कर देना चाहिए इनको। क्या बेटा आवाज आ रही है, कितनी देर से आवाज नहीं आ रही है, सर अभी आ रही आवाज। अभी आई आवाज, अच्छा मम्मी बोलो। ये नहीं आ रही। अंजलि यस सर। आवाज नहीं आ रही थी, नो सर। कितनी देर से आवाज नहीं आ रही थी, सर आप क्लास में थे ही नहीं। मैं क्लास में, बेटा ये क्लास डिस्कनेक्ट होगी तो तुम फोन कर देना चाहिए ना तुम्हारे को, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। कई बार नेटवर्क इश्यू हो जाता है। ओके सर। देखो सर स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूँ, बताओ एक बार स्क्रीन पे देख के कहाँ पर छोड़ा था तुमने, ये तो बताया था ना शायद, मिथ वो तो। देखो ये ऊपर वाला कार्बन चेन के लिए तो पता है ना, 1 कार्बन के लिए मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। यस सर। देखो बेटा आप जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ये कब यूज में लेंगे हम, जब फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर जब फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो देखो बेटा 1 कार्बन के लिए लगाएंगे हम फॉर्म, 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर, 5 कार्बन के लिए वेलर,
अब देखो 3 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड हो सेकंड कार्बन पे, तो उसको बोलेंगे बेटा हम एक्राइल। 4 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड हो सेकंड कार्बन पे, तो उसको बोलेंगे क्रोटोन। अब देखो जैसे COOH फंक्शनल ग्रुप है, तो कॉमन नोमेनक्लेचर में तो लगाएंगे इक एसिड, और IUPAC में क्या लगाते हैं? IUPAC में ओइक एसिड, ये इक एनहाइड्राइड, और उसमें क्या लगाएंगे? ओइक एनहाइड्राइड। बेटा समझ में आई या नहीं आई बात? अरे बोलो। Yes. देखो नेक्स्ट, देखो बेटा थर्ड C डबल बॉन्ड OR-, ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं हम? ये जो R- है, इस R- को बोलते हैं हम एल्काइल ग्रुप। तो इसके लिए नाम लिखेंगे हम एल्काइल डैश, एल्काइल डैश 8। लास्ट में सफिक्स क्या लगा देंगे बेटा इसमें? 8। और यहाँ पे एल्काइल डैश, बीच में जो भी नाम आएगा वो नाम, और लास्ट में सफिक्स क्या लगा देंगे? OH। 4 नंबर C डबल बॉन्ड OCl, ये एसिड क्लोराइड। तो ये एसिड क्लोराइड के लिए लास्ट में क्या लगाएंगे बेटा सफिक्स? एल्केनोइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा इसको? लास्ट में इल क्लोराइड लगाएंगे, और इसके अंदर लास्ट में IUPAC में ऑयल क्लोराइड लगाते हैं। C डबल बॉन्ड ONH2, इसको हम बोलते हैं एसिड अमाइड। यहाँ पे भी बेटा सफिक्स लास्ट में, इसमें दोनों में सेम है, अमाइड यूज करते हैं, और इसमें भी क्या यूज करते हैं? अमाइड। C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड, और इसमें IUPAC में नाइट्राइल लगाते हैं। उसके लिए क्या लगाते हैं? नाइट्राइल। NC आइसोसाइनाइड, और इसमें लगाते हैं कार्बनाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल। CHO कॉमन में लगाते हैं बेटा एल्डिहाइड CHO के लिए, और IUPAC में क्या लगाते हैं? एल, अल। C डबल बॉन्ड O, कीटोन, और कीटोन का सफिक्स लगाते हैं ओन। इसमें भी ओन ही लगता है इनमें दोनों में, बाकी सब में सेम होगा। जैसे अल्कोहल का दोनों में ओल। समझ गए बात बेटा? समझ में आया नहीं आया ये? प्रियंका समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये नया कौन है? नया बोलती क्यों नहीं है? नया, नया। देखो बेटा C1 कार्बन, अब जैसे 1 कार्बन के लिए हमने बोला था फॉर्म, 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटायर, 5 के लिए वेलर। तो देखो मैं 1 कार्बन का लिख रहा हूँ HCOH। देखो बेटा HCOH के लिए सफिक्स एसिड के लिए हमने कॉमन नोमेनक्लेचर में इक एसिड बताया था। क्या बताया था? इक एसिड। तो देखो 1 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम? फॉर्म, और सफिक्स लगा दिया इक, तो इसका नाम क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। समझ आया नहीं आया?
और बेटा नहीं आया समझ में? दिव्यानी समझ में आ गया क्या? साया, सर आ रहा है। साया, दिव्या, यस सर। देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम? एसिड और सफिक्स इक एसिड। ठीक। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे बेटा? प्रोपियोन। प्रोपियन। प्रोपियोनिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको हम? बेटा क्या बोलेंगे इसको? प्रोपियोनिक एसिड। ओके, प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन हो गए, 4 के लिए लगा रहे हैं हम ब्यूटायर, ब्यूटायरिक एसिड। 5 कार्बन, क्या कहते हैं? 5 के लिए वेलर यूज करते हैं तो वेलरिक एसिड। समझ गए क्या? देख बेटा 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड की एक कंडीशन बताई थी ना मैंने सेकंड कार्बन पे, उसको क्या बोलते हैं? एक्राइल। बेटा बोलते हैं नहीं बोलते? तो ये देखो 3 कार्बन है, 1 Yes. 2 3 और दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे एक्राइलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एक्राइलिक एसिड। अरे समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। देखो अगला, देखो एनहाइड्राइड के लिए कैसे करेंगे बेटा? जैसे मान लो ये एनहाइड्राइड बना ली तुमने, CH3 C डबल बॉन्ड हो, O C डबल बॉन्ड हो CH3। देखो बेटा ये यहाँ से कट जाएगा और इसको यहाँ से काट दो तो बेटा दोनों साइड से सेम कार्बन के एटम्स बन रहे हैं नहीं बन रहे? बेटा दोनों साइड से कटिंग करके देख रहे हैं, ये एक ऑक्सीजन हो गया इनके बीच में कॉमन, तो दोनों साइड से एक एक 2 2 कार्बन आ रहे हैं नहीं आ रहे? यस सर। और 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम? एसिड। तो इसमें दोनों के लिए एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन ही हो गया एसिड, और सफिक्स क्या था? इक, तो इसका नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ आया नहीं आया? अब देखो ऐसे लिख दूं अगर मैं इसको, देखो बेटा दोनों साइड से काट रहे हैं तो इसमें सेम बन रहा है क्या? एक साइड में बन रहा है 1 कार्बन का और एक साइड में बन रहा है 2 कार्बन का, तो एक का तो हो गया फॉर्म और 2 कार्बन का एसिड। तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले एसिड आ रहा है तो इसका दोनों को अलग अलग मेंशन करेंगे इसमें, तो क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। समझ आया नहीं आया? यस सर। एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड दोनों मेंशन करने पड़ेंगे इसमें। अब देखो अगर ये है तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एस्टर है ना बेटा, ये फंक्शन को पहचानना पड़ेगा सबसे पहले तो एस्टर के अंदर देखो ये पार्ट कौन सा है? मिथाइल। एल्काइल 8 लिखा था ना लास्ट में, एल्काइल 8 IUPAC में O8। तो देखो एल्काइल पार्ट क्या हो गया इसमें? मिथाइल, और 2 कार्बन के लिए चेन क्या होगी? एसिड। तो इसका नाम होगा बेटा मिथाइल एसीटेट। समझ गए बात? जैसे ये है, इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा? C2H5 को क्या बोलेंगे? इथाइल, और 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा?
इथाइल एसीटेट। बेटा समझ आई नहीं आई बात? ये NH2 अमाइड लिखा था सफिक्स इसका हमने, IUPAC और कॉमन दोनों में, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? एसिटामाइड। एसिटामाइड, समझ गए बात? CH3COCl, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? CH3COCl को क्या बोलेंगे बेटा हम? फॉर्माइल क्लोराइड। ओके, फॉर्माइल क्लोराइड नहीं, एसिटाइल क्लोराइड, सॉरी, 2 कार्बन है ना इसमें, एसिटाइल क्लोराइड। HCONH2। योगेश बता इसका नाम क्या होगा? लवेश बता बेटा। फॉर्म तो एक कार्बन के लिए हुआ ना, अमाइड, फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड ऐसे बोलेंगे ना इसको, फॉर्मामाइड। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये कॉमन नेम्स लिख के मिलेंगे बेटा तुम्हारे को ऐसे ही। देखो बेटा, HCHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड लगाते हैं एक कार्बन के लिए फॉर्म, तो फॉर्म एल्डिहाइड। एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं बेटा इसको? फॉर्म एल्डिहाइड। दो कार्बन है तो इसको क्या बोल देंगे हम? एसिटाल्डिहाइड। ये बेटा कॉमन नोमेनक्लेचर। अब देखो बेंजीन है, इसका फॉर्मूला C6H6, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो। अभी अगर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है किसी पे तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका नाम होगा फिनाइल। ये C6H5, एक वैलेंसी फ्री, क्या बोलेंगे इसको? फिनाइल। बेटा समझ गए क्या बात? क्या बोल देंगे इसको? फिनाइल। देखो बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसे CH3 ग्रुप लगाते हैं हम, तो इसको क्या बोलते हैं? टोलुइन। सॉरी, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, तो एक हाइड्रोजन माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? ये इसमें CH, और एक वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी? CH2, और एक वैलेंसी हाइड्रोजन के अलावा किसी और से सेटिस्फाइड होगी। तो इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलेंगे? एक और हाइड्रोजन माइनस कर दो सेम कार्बन से, CH, और दो वैलेंसी फ्री होगी, इसको बोलेंगे बेटा हम बेंजल। क्या बोलेंगे? बेंजल और बेंजाइलिडीन। बेंजल और बेंजाइलिडीन। इस लिडीन में से एक और हाइड्रोजन माइनस कर दो, क्या बन जाएगा? कार्बन की 3 वैलेंसी फ्री, इसको बोलेंगे हम बेंजो। बेंजो और बेंजाइलिडाइन। बेंजो और बेंजाइलिडाइन। अरे समझ आया नहीं आया? मुस्कान समझ गई?
यस सर। तरुण आगे क्या समझ में? तरुण, तरुण, आयुष, दिव्या ओला, यस सर। समझ आ गया बेटा? यस सर। देखो बेटा, अब OH ग्रुप के लिए हम एल्कोहल लगाते हैं, तो देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ऐसे CH2OH लगा दिया यहाँ पे, तो क्या हो गया इसका कॉमन नाम? एक हाइड्रोजन कम है टोलुइन में से, तो बेंजाइल, और OH के लिए एल्कोहल, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका नाम? बेंजाइल एल्कोहल। ओके, बेंजाइल एल्कोहल। बेटा बोलो, क्लियर है नहीं सबको? देखो CHO, बेटा बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन है, उस पे एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन निकाल दिए हमने, तो उसको क्या बोलते हैं? बेंजन। और CHO ग्रुप कौन सा है ये? एल्डिहाइड, तो क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड। LL 2 बार नहीं लिखेंगे, रेपिटेशन अलाउड नहीं है नाम में, तो इसको क्या बोल देंगे हम? बेंजल्डिहाइड। बेटा समझ गए क्या? देखो बेटा, 2 कार्बन के लिए एसिड है, और ये ग्रुप कौन सा है? फिनाइल, लेकिन आइल नहीं रहेगा, सफिक्स कीटोन है, तो क्या लग जाएगा? ओन। तो क्या बोल देंगे इसको? एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। देखो 2 ग्रुप, एक बेंजीन रिंग और उसके ऊपर कार्बन की तीनों वैलेंसी फ्री, तो इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? इस पूरे को बोलेंगे बेंजो। क्या बोलेंगे? बेंजो। और ये फिनाइल था, सफिक्स क्या लग जाएगा? ऑन। तो क्या नाम हो गया इसका? बेंजोन। क्यों? बेंजोफिनोन। गर्मी लग रही है? गर्मी तो है ही, क्या बोले? चिपक रही है मेरे को। इसको बोलेंगे बेंजोफिनोन। बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है बेटा? अब देखो कॉमन नोमेनक्लेचर में ये CH3 इथेन है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस करो, इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। CH3 को क्या बोलेंगे बेटा? इथाइल। एक और हाइड्रोजन माइनस करो, सेम कार्बन से, उसको बोलेंगे इथाइलिडीन। क्या बोलेंगे? इथाइलिडीन। वेरी गुड। एक और फ्रॉम सेम कार्बन, इसको बोलेंगे हम इथाइलिडाइन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? इथाइलिडाइन। इसमें से -1 हाइड्रोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, तो ये क्या बन जाएगा?
बेटा इसको बोलेंगे इथाइलिन। दोनों अलग अलग से बाहर निकले हुए, क्या बोलेंगे इसको? इथाइलिन। बेटा बोलो क्लियर है? इसके आज में ढंग से नहीं है। तो उसी ले गया था मैं स्टेज कहाँ से कोशिश की इस पे पता ना अभी जाएगा। देखो बेटा उसके बाद अगर जैसे मैं ये लिख दिया, देखो CH2Cl, अब इसका IUPAC मत कह देना नाम कि 1,2 डाइक्लोरोइथेन। बेटा इसका कॉमन नेम बताओ क्या होगा? बेटा ये देखो ऊपर लिखा हुआ है इथाइलिन नहीं था, तो इथाइलिन डाइक्लोराइड। नहीं समझे? इथाइलिन डाइक्लोराइड। CH2OH इसको बोलते हैं बेटा हम इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन एल्कोहल भी बोल सकते हैं। इथाइलिन डायोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, ये है बेटा कॉमन नोमेनक्लेचर। अब उसके बाद देखो IUPAC। IUPAC ये नया सिस्टम है, इसको जेनेवा सिस्टम भी बोलते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर इज ऑल्सो नोन एज जेनेवा सिस्टम। इसका मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड ऑथराइज नहीं अप्लाइड। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो बेटा इसमें किसी भी मतलब नेम को, किसी भी नेम को मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ इसमें। SP, PP, RW, PS, SS। बेटा SP का मतलब क्या है? बेटा SP का मतलब है प्राइमरी। SP का मतलब है सेकेंडरी प्रीफिक्स। और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए यूज होगा बेटा? दिस इज यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए यूज होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है ना? सेकेंडरी प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है बेटा? Primary prefix cyclo is used beta primary prefix cyclo is used if cyclic compound is present.
अगर साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा उसके अंदर तो साइक्लो लगाएंगे हम प्राइमरी प्रीफिक्स। रूट वर्ड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन्स इन मेन कार्बन। रूट वर्ड बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। रूट वर्ड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, बेटा प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स इज यूज्ड फॉर सैचुरेशन। किसके लिए काम में लेंगे प्राइमरी सफिक्स? सैचुरेशन के लिए, मतलब सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के लिए। अगर सैचुरेटेड है कंपाउंड तो सैचुरेटेड है तो उसके लास्ट में क्या लगाएंगे हम? एन लगाएंगे। सैचुरेटेड है तो लास्ट में क्या लगा देंगे बेटा? एन, मतलब एल्केन्स के लिए यूज में लेंगे ये हम। और इसमें लगाएंगे हम इन और आइन, वो डिपेंड करेगा। डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है बेटा। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी secondary suffix is used for फंक्शनल ग्रुपों के लिए यूज में लेंगे बेटा सबसे लास्ट में। ओके, अरे याद आ रहा है नहीं कुछ पुराने जन्म की बातें? ये भी हाई डेफिनेशन है, ये भी हाई डेफिनेशन है। फोन खराब हो गया यार, बैटरी बहुत जल्दी खुश हो गई। देखो बेटा, आप किसी इसको अप्लाई करके देखते हैं किसी में। देखो बेटा, इसके रूल्स मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। देखो इसमें टोटल सबसे पहले कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, तो कार्बन चेन और नंबरिंग के लिए जो प्रायोरिटी देंगे हम सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप को देंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे कम प्रायोरिटी किसको देंगे हम? फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को। और अगर सेम प्रायोरिटी के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं तो उसके अंदर फिर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देंगे। नहीं तो अपने साफ कर रहे हैं। नहीं मुझे मतलब जो भेजता है ना लग जाता और कोई भेज नहीं। है बेटा समझ गए बात? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर किसको देंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो देखो ये इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की हुई? 5 की। अब सबसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर किसको मिलना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ पे नंबर दे दिया हमने 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट एक है 4 नंबर पे, तो क्या कह देंगे? 4 मिथाइल। 5 साइक्लिक है नहीं, इसमें जो चीज़ नहीं है उसको उड़ाते जाओ। साइक्लिक नहीं है तो हटा दो। कार्बन चेन कितने की? 5 कार्बन की। 5 कार्बन के लिए क्या लगा दो? पेंट। अब कंपाउंड में अनसैचुरेशन देखोगे, अनसैचुरेशन देखोगे कार्बन कार्बन के बीच में। हाँ, तो कार्बन कार्बन के बीच में पेंट 2 इन, ई हटा दोगे लास्ट वाला अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो। फिर एल्डिहाइड के लिए क्या यूज में लेते हैं? एल। तो पेंट 2 इन 1 एल, ये इसका नाम हो गया। समझ गए बात? इसके चाल तक हवा में हवा बाजी
मैं इसको जमा बिल्कुल सेट करके तो तेरे से सर सर ने भी नहीं तो सर हमारे साथ कौन फर्जी होगा, कौन फर्जी होगा, नया लिया है। लिया है ना। देखो बेटा इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी ये 1 2 3 4 1 2। अब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है उसको भी हटा दो, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है उसको भी हटा दो, तो रूट वर्ड क्या हो गया, ब्यूट। सैचुरेटेड है तो एन 1 3 2 ओल है तो क्या कहते हैं इसको 1 3 डायोल। 1 और 3 और लिख सकते हैं। देखो बेटा ये है, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की होगी, इसमें फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। 1 2 3 4 5 सर एक कैसे 1 2 3 4 5 6 ठीक है। हेक्स तो 6 कार्बन के लिए सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, शुरू में हेक्स। अब अनसैचुरेशन देखो, 2 1 पे क्या है 2 ही हेक्स 1 इन 3 हेक्स 1 इन 3 आइन। पहले डबल बोर्ड में हाँ पहले प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे बेटा। अब बाकी इसको कैसे कैसे प्रायोरिटी देंगे, क्या क्या इसके रूल्स होंगे, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। ओके ठीक है बेटा। और परसों टेस्ट होगा तुम्हारा पी ब्लॉक के लास्ट के 2 ग्रुप्स का 17 एंड 18। Sir, only 17. 17 18 दोनों। Okay, sir.